हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग से संबंधित परेशानियां जो हो रही है छात्रों को उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो ये संदीप सौरभ नाम है इनका, और ये आप लोग जानते हैं, ये माननीय विधायक हैं। लेकिन मुझे विधायक से नहीं, ये बीएसएससी मैटर को लेकर है। यहाँ पर है कि इसलिए उसने पूरा मामला है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग पर किया गया है, और उम्मीद है कि सामान्य प्रशासन विभाग से जो कि ये बीएसएससी इंटर लेवल जो काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में है। और यहाँ पर है कि बीएसएससी काउंसलिंग है जो कि में 2014 के एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र की मांग पर आयोग का कहना है कि अभी काउंसलिंग में नए डॉक्यूमेंट भी लिए जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद ही इस संबंध में नोटिस जारी किया है। इस संबंध में छात्रों की ओर से हाईकोर्ट में अपील भी दायर हुआ। तो ये आपके मेन पॉइंट्स है। तो मेरा बताने का मतलब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मेरा इस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का कारण यही है कि आप लोग क्या है कि कुछ नए छात्र भी है, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। वो लोग कल क्या नेगेटिविटी फैला दिए कि जो एनसीएल वाला है वो बाहर होगा, 16 वाले भी बाहर हुए। तो क्या होता है, छात्रों में बिना बेवजह है जो कि निराशा हुई। बहुत सारे छात्र परेशान हुए, घबरा गए। हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि क्या होगा नहीं होगा ये तो आयोग को डिसाइड करना है, लेकिन कम से कम पॉजिटिविटी तो दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, सीजीएल 1 में भी ऐसा हुआ था कट ऑफ डेट को लेकर। तो कहीं न कहीं जो छोटी-मोटी गलतियाँ हैं और उस पर है जो कि परेशान हो छात्र, तो इसीलिए मैं परेशानी को कम करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिनों से लगा हुआ। आप लोग पॉजिटिव नेगेटिविटी ज़्यादा सोचेंगे और नेगेटिव लोगों के देखेंगे, चाहे उसके साथ रहेंगे तो वो नेगेटिव ही बात करेंगे। पॉजिटिविटी, जब आप पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ रहे, मैं कभी भी नेगेटिव सबसे, अगर सफल होना है तो नेगेटिव आदमी से कम दूर रहें उनसे। और होता क्या है कि आप खुद तकलीफ में और नेगेटिव आदमी के आपको अच्छा लगने लगता। कल ही एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा था कि 16 वाले बाहर बाहर हुए, अब एनसीएल वाले सब जो निका नहीं है वो सब बाहर। ऐसे ही बिना इसका कोई लिंक नहीं है, फिर भी वो अब छात्र परेशान है। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद की किरण है, ये तो आप लोग इनको जान ही रहे होंगे। तो 2014 मतलब नए डॉक्यूमेंट्स भी लिया है, सही बात है, उन्होंने रिमार्क्स करें चाहे कुछ, वो अपना एक अलग रख रहे हैं। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग में आयोग का कहना है कि नए डॉक्यूमेंट्स भी लिया, आदेश के बाद मतलब सामान्य प्रशासन विभाग ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा, क्योंकि सीजीएल 2 में भी लिया गया था, सीजीएल 1 में तो लिया ही गया था। तो मतलब साफ है कि यहाँ पर है जो कि, और है इस संबंध में हाईकोर्ट में अपील दायर किया है इन छात्रों की ओर से। तो ये अच्छी खबर है, इसीलिए कर रहा हूँ। अभी भी आप लोग जो, मैं बार-बार नए डॉक्यूमेंट जिनके पास बिल्कुल नहीं है, ना 17 की है, ना 18 की है, ना 14 के पहले की है, कितने लोगों के पास ओबीसी पुरानी थी, मैंने कहा कि उसे ही अगर है तो उसे कर दीजिए। नहीं है तो कम से कम एक बार नया, अगर आप बिल्कुल ही नहीं बनाएँगे और निराश हो जाएँगे कि अब मेरा नहीं होगा, और आपने कभी भी बीसी सर्टिफ़िकेट बनाया ही नहीं है, हो सकता है कि आपने जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया हो, बहुत सारे ऐसे, तो कम से कम बना लें, कम से कम नया ही बना। इसीलिए मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा था। और आप लोग बहुत सारे हैं जो कि इस पर है जो कि बहुत सारे लोगों ने बनवाया, और बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि गलत को लेकर, डॉक्यूमेंट्स गलत में गलत है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बेस्ट पहले भी बताया और अभी भी एक बार बताऊंगा, जिससे कि और भी जो काउंसलिंग होने वाली है। और यहाँ पर देखिए अपील क्या कर रहे हैं, वही जो अपील मैं बार बार कह रहा था और कर भी ये भी कर रहे हैं। बीएसएससी अभ्यर्थियों से अपील है कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे लेकर फिलहाल काउंसलिंग करवाएं। विभाग की अद्यतन एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र स्वीकार कर रहा, आगे की आगे देखेंगे। तब तक सामान्य प्रशासन विभाग है जो कि, ये इनका है राय, ये मेरा राय नहीं है। तो ये है जो कि मतलब ये भी यही चीज़ कर रहे हैं कि आप लोग जो नेगेटिविटी से क्या होगा कि आप निराश होकर घर बैठ जाएंगे, और हो सकता है ऐसी भी स्थिति आ जाए कि आप काउंसलिंग तक ना जा पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो लिखी हुई बातें जो है वो तो सब कोई पढ़ रहा है, उसी को लोग नेगेटिविटी, कम से कम पॉजिटिविटी तो बात कर सकते हैं। हो सकता है आप है जो कि निराश हो जाएं अभी से ही कि नहीं होगा, पता चला कि सबको बाद में लिया जा रहा है, तो आपके तो जो आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाएंगे तो बीएसएससी कहेगा आपने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, आपने तो ना बीसी अभी का दिया ना पहले का दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, गलत रहे सही रहे, फोटोकॉपी है जो भी है, आप उसको ले जाएं। और नहीं कुछ लगे, अगर आपको लगे तो पेन ड्राइव में तो कम से कम डाल दे, ये काम तो आप कर सकते हैं। ये तो आयोग ने ठीक है जो भी है वो कहा है, लेकिन आपको लगता है कि आवेदन जिसे आपने दिया कि प्री का एडमिट कार्ड नहीं, मेंस का, तो मैंने कुछ नहीं, एफिडेविट नहीं तो आवेदन ही लिख कर डाल दे। तो जैसे कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपके सामने नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये निजी है इनके, ये मेरे व्हाट्सएप पर आया है। अब कुछ लोगों का ना कि इंटरमीडिएट प्लस कंप्यूटर है एक साथ है जो कि 2014 में किए हैं, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट
तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट तो किए हैं, उनका सेशन लड़ रहा है, और तो निश्चित रूप से कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर मान्यता प्राप्त से होगी तो निश्चित रूप से उसकी एक समय होती है, ऐसा नहीं कि रात में हो सकता, लेकिन फिर भी जो कि ये चल सकता है कि आपकी टाइमिंग हो शाम को अगर चलती हो और सवेरे चलती हो तो चल सकता है, लेकिन 100% ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसलिए आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि शाम और सुबह के आधार पर ये चल सकता है। कुछ क्वेश्चन को ही मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो कम से कम यहीं पर जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को कॉमन है। जो कि फिर है क्वेश्चन, सर जी मेरा मेंस का फॉर्म है जो कि डालने वक्त है जो कि इंटर का पासिंग डेट गलत भरा गया था, मुझे पता काउंसलिंग में के में जो कि क्या टाइम लगेगा, तो क्या वो रिजेक्ट कर देंगे? तो आपने पासिंग डेट है जो कि मेंस के फॉर्म में जो कि इंटर का पासिंग डेट उन्होंने गलत भरा, तो आप एक हाफी डिपीट, कुछ नहीं होता तो नोटिस करा दें, बहुत आपसे चाहते तो मजिस्ट्रेट से करवा लें और इसको पेन ड्राइव में डाल दें, दिखाने को तो वहाँ भी दिखाएं कि मैंने ये गलतियाँ हैं, वो दिखा दिया, नहीं तो पेन ड्राइव में डाल दें। ये तो मैं बार बार कर रहा हूँ, तो ये हाफी डिपीट आप करवा लें, सबसे आसान है नोटिस हाफी डिपीट करवा लें, अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक तो रहेगा कि मैंने जो कि शपथ दिया है कि मैं सही हूँ और गलत भराया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को ही लेता हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हाँ, मिस ओरिजिनल कैंडिडेट है, बीएसएससी का मतलब ये रेलवे एम्प्लॉय भी है, फिंगर नहीं मैच हुआ, उसको एक दिन थाना में रखा और उसके बाद बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया। अब क्या है, अब क्या करना पड़ेगा? तो आप है जो कि बीएसएससी को आवेदन दे सकते, मान लीजिए इसका एक उदाहरण ताज़ा है कि मान लीजिए कि उसकी जगह मैं ही रहता, मेरी सर्विस कहीं नहीं रहती, तो मैं क्या करता, मैं सही हूँ, मुझे मेरे फिंगर मिसमैच हुए, तो आप एक सबसे पहले बीएसएससी को आवेदन दें। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आगे जो कि कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि सही कैंडिडेट है जो कोई चुप नहीं बैठेगा, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, फिंगर मिसमैच हुआ, 4 बार मिलाया गया, नहीं मिला वो अलग बात है, वो अपना कार्रवाई किया, नहीं मिला तो उस समय जो कार्रवाई करना था वो सही है किया, लेकिन आप आगे, आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, शांत बैठने से तो होगा नहीं, आप आवेदन लिखें, हो सकता है फिर से दोबारा जांच हो, तो कम से कम पहला स्टेप है जो कि बीएसएससी के एक आवेदन दें। बहुत सारे लोग लिखे भी हैं, मुझे भी भेजे हैं, तो आप लड़ाई जो कि कर सकते हैं, आप अगर सही हैं तो सही आदमी तो चुप बैठेगा नहीं। उसके बाद है जो कि आपको कुछ क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। सर हम ईबीसी से हैं, कास्ट वाला कॉलम में है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर भी मांग रहा था, क्या देंगे सर्टिफिकेट नंबर में? तो कास्ट वाले में है जो कि यहाँ पर है जो कि ईबीसी से है, और कास्ट जो एक चीज़, जो कास्ट वाला जो कॉलम है वो जनरल वाले को छोड़कर आप एससी है, एसटी है, आपकी इच्छा है कि बीसी और ईबीसी के लिए भी है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो वो बीसी ईबीसी वाले को चलेगा, इसीलिए आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। मेरे नाम में है जो कि स्पेलिंग छूट गया था, ये है इंटर में, ये सॉरी मैट्रिक में, बोर्ड ऑफिस से करेक्ट करवा लिए, तो क्या फिर से हमें हाफी रिपीट करवाना पड़ेगा? जब आपके करेक्ट हो गए तो हाफी रिपीट बनाने की क्या जरूरत है, उसको दिखा दें ये सही है। फिर कुछ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं पाया हूँ तो आपको यहीं पर है। अब तो बता दीजिए सर, 2 दिन बाद काउंसलिंग हाफी रिपीट को भी पेन ड्राइव में देना होगा सर, तो निश्चित रूप से उसको भी दे दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको दे दें, मैं पहले भी कर चुका हूँ ये तो पेन ड्राइव में, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर ले जाए और कुछ नहीं तो पेन ड्राइव में जरूर डाल दें। फिर क्वेश्चन है कुछ, मैंने 2011 में इंटर किया, पासिंग डेट 2011 कर भी डाला मार्कशीट देकर, पर मार्कशीट में कुछ गलती कारण 2012 में दोबारा करेक्शन करवाकर नया मार्कशीट निकाला, उसमें डेट इशू है जो कि 2012 का है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? हमने हाफी टिकट, तो आप हाफी टिकट बना लिए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट का बना होने पर पे भी रिजेक्ट हो सकता है सर, ये इनका क्वेश्चन था, कुछ नेम गलत था तो आप मजिस्ट्रेट पर होने पर नहीं करेगा। उसके बाद है, सर जाति 2014 के पहले के, लेकिन उसका फोटोकॉपी है, क्या चलेगा? तो फोटोकॉपी है तो उसको, अगर आपको संभव है कि आप उसको अटेस्टेड करा ले, अटेस्टेड भी कैसे कराएंगे क्योंकि आपके पास ओरिजिनल नहीं है, अगर 14 का नहीं है तो नया दे दे, सबसे अच्छा तो है नया ही दे दे, क्योंकि ओरिजिनल तो देखेगा ही वहाँ, तो नया दे दे, नया अगर आपने बनवाया है जाति प्रमाण पत्र तो वही दे दें, क्योंकि आपसे तो ओरिजिनल मांगेगा ही। मैंने इंग्लिश टंकन और हिंदी स्टेनो में यस कर दिया था, पर मुझे ये सब आता नहीं, सर्टिफिकेट
आपने यस किया तो आपसे मांगा, लेकिन आप अगर नहीं भी देंगे तो वहाँ नो पर टिक किया जा रहा, और आपको ऐसे भी आपने किया नहीं है तो आपको पोस्ट मिलनी नहीं है। आपको जो कि फिजिकल या जो भी नॉन टाइपिंग है वो पोस्ट मिल, तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर है मेरा 2013 का भारत सरकार का एनसीएल है, जिसमें जो कि इनका जो चंद्रवंशी लिखा हुआ है जो कास्ट है, और 2021 के एनसीएल में चंद्रवंशी। इससे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ये आप सही है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मैंने 2014 का एनसीएल का वेब कॉपी निकाला है, इस पर साइन और मुहर नहीं है, इससे काम चलेगा तो निश्चित रूप वेब कॉपी में है तो चलेगा, ये 14 का है तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आजकल वेब कॉपी उसमें मुहर नहीं रहती है। अब फिर एक क्वेश्चन है आपको कैटेगरी को लेकर, 2021 का जो एनसीएल है जो कि डीएम स्तर का बना हुआ है, क्या मुझे प्रपत्र 1 में कौन सा क्रीमी लेयर दिखाना, इस स्थिति में बीसी कैटेगरी से ही चयन होने की या मुझे, अगर आप गलत भरे हैं तो निश्चित रूप से जनरल में ज़्यादा उम्मीद है आपकी सिलेक्शन होने की। मेरे पास 2011 का कास्ट और रेसिडेंशियल है और न्यू वाला भी है, बट एनसीएल न्यू वाला ही है, मैं कौन सा कास्ट और रेसिडेंस लगाऊं? तो 2011 का कास्ट और रेसिडेंशियल है तो उसको लगा दे, और न्यू वाला भी है तो पुराना ही लगा दे, 2011 का है कास्ट और रेसिडेंस वो लगा दे, एनसीएल न्यू वाला तो वो लगा दे। डोमिसाइल मेरा नवंबर 2013 का है, बट फोटो कॉपी है और न्यू भी बनवा लिए हैं, कौन सा देना ज़्यादा सही रहेगा? तो डोमिसाइल के बारे में आपको कट ऑफ डेट नहीं, तो आप न्यू लगा दें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर फिंगरप्रिंट वाले हैं कि मैच नहीं कर रहा है और ये डरे हुए हैं, कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप सत्य है तो डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके फिंगर मिसमैच भी बहुत सारे लोगों के हुए तो आप सत्य हैं, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते, तो आपको है जो कि संघर्ष करना पड़ेगा, अगर आप सही हैं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे पास 2014 और 2020 का निवास, मुझे कौन सा देना चाहिए? 2014 वाला में सीओ का नाम नहीं लिखा है, तो 2014 वाले भी, हालांकि आपको रेसिडेंस के बारे में नहीं डेट दिया हुआ है, तो आप 14 वाले भी दे सकते, सीओ के नाम से नहीं, कम से कम नाम की जगह आप कम से कम पदनाम जरूर लिख दें। आपको क्या लगता है सर कि करंट एनसीएल और जाति को मान्य किया जाएगा, जैसा कि करंट वाले में नो कर दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि अभी परामर्श यहीं पर आपको अपडेट दिया अभी कि बीएसएससी है जो कि इस पर है जो कि सामान्य प्रशासन ने जो कि राय मांगी गई है, और इस पर जो होगा वो आगे किया जाएगा। मेरे पास 2011 सेंट्रल वाला ओबीसी और 21 वाला न्यू एनसीएल है, दोनों में से कौन सा देना ज़्यादा सही रहेगा? तो आप 2011 वाला सेंट्रल वाला दे दें, और शपथ पत्र है जो कि वो बी वाला भर दें, यही बेस्ट रहे। अगर आपके पास 2014 के वाले ओबीसी और बीसी है तो भरे वही, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर में ये आपके में नहीं लिखा हुआ है कि बिहार सरकार का ही होना चाहिए, क्योंकि आप बिहार सरकार के लिए और भारत सरकार दोनों के लिए हैं, इसीलिए आपको। मैंने रेसिडेंशियल 2021 का दिया हुआ, सब 2014 वाले रेसिडेंशियल कोई जिक्र नहीं होने के कारण न्यू दे दिया, जब मेरे पास ओल्ड भी था तो रिमार्क कर दिया है, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और मेरा मैट्रिक का मार्कशीट 90 और सर्टिफिकेट में 90 है, जो कि गलत लिखा हुआ, स्पेलिंग गलत है, 94 में ये किए हैं, इससे प्रश्न तो आप हाफ रिपीट करा लें आप। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि व्हाट्सएप पर आए थे, मैंने सोचा इसका जिक्र कर दूं, क्योंकि इसको दिखा भी सकता था लेकिन ये निजी हैं, इनके प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, और इसलिए किया कि हो सकता कुछ लोग हैं जो कि कॉमन रहे, तो हो सकता है उनको फ़ायदा हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी रहे, सारे डॉक्यूमेंट ले जाएँ, कुछ नहीं हो तो पेन ड्राइव में डाल दें, और उनको क्या, तो फिर एनओसी के बारे में, एनओसी अगर आपको मिल गया तो आप डाल दें, आवेदन आपने दिया तो पेन ड्राइव में डाल दें, तो जो है वो आपसे भले ही नहीं मांगेगा, लेकिन आज न कल अगर आपने हाँ किया तो वो मांगेगा ही, नहीं करेंगे तो आयोग को क्या पता कि आप जॉब में हैं या नहीं हैं। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे आए हैं, और ये नोटिस बोर्ड भी देख लेते हैं क्या क्या है, जो कि कुछ कुछ जो परेशानियाँ 7/12 में ही देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो है जाति प्रमाण पत्र वाले में ही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट्स में गलत है या फॉर्म आपने गलत भरा है तो हाफ रिपीट जरूर करवा लें, कम से कम एक आधार है जो कि आपके आगे के लिए रहेगा।
तो यहाँ पर है निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम है जो कि यहाँ पर ये परेशान हो रहा है स्थायी निवास पर, तो इसमें आप अगर नाम नहीं याद है तो पदनाम ही भर दें, इससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि नाम रहेगा तो नाम लिख दें, नहीं है तो फिर पदनाम लिख दें। और यहाँ पर यही है जो बताया था कि क्या बीसी वाले को भरना जरूरी अनिवार्य नहीं है, बीसी वाले को और ईबीसी वाले भरना, लेकिन आप भर सकते हैं अगर आपकी सब चीज़ सही है तो भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी भर सकते हैं। एससी एसटी वाले को है जो कि अनिवार्य है ये भरना, अगर आप आरक्षण देते हैं तो ये भरना अनिवार्य है। और फॉर्म भी है जो कि ये जो है आप बीसी एमबीसी हैं तो आप जरूर भरें इसको, जिससे कि आपको अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी रहेगी तो ये छिप सकता है, बच सकते हैं। और फ़ोटो जो है आप लोग 3 कम से कम 3 तो ले ही जाएँ, या 5 हो तो 5 ले जाएँगे। ऐसा नहीं कि एक ही फ़ोटो ले जाएँ, जिससे कि आपको पसंद मोबाइल और ईमेल नंबर तो बताया ही कि आप नया ही दें तो बेहतर होगा, पुराना में आपका जो रहे फॉर्म में जो बने उससे कोई लेना देना, आप नया भरें, जिससे कि आपके मैसेज और ईमेल है जो कि अगर कुछ आता है नोटिस तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल में ज़रूर आए। तो उम्मीद है कि बहुत सारी परेशानियों का हल है जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और पॉजिटिविटी वे में कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिविटी सोचेंगे तो सिर्फ है जो कि आपके नुकसान ही होगा, पॉजिटिविटी सोचेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा क्यों होगा, तो ये चीज़ है जो कि आप ध्यान में रखें। फिंगर मिसमैच वाला है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो आप सही है तो आगे बढ़ सकते हैं, गलत है उसको तो हिम्मत ही नहीं होगा, क्योंकि गलत वाले आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कभी न कहीं जो कि पकड़े ही जाएंगे, और सही रहेंगे तो लड़ेंगे ही आगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।